किसी भी देश की पहचान उसकी इकॉनमी, जनसंख्या, राजनीतिक व्यवस्था और संस्कृति होती है। इन सभी पहचानों के तत्वों के साथ साथ भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष रूप से विश्व स्तर पर जाना जाता है। सांस्कृतिक पहचान में सबसे ज्यादा यहाँ की वेशभूषा अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। वेशभूषा में अधिकतर लोग साड़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए गर्व महसूस करते हैं। जब भी हम किसी को साड़ी पहने देखते हैं तो हम उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ देते हैं। ऐसा आखिर करें भी क्यों ना हम, क्योंकि ये परिधान हमारे देश में राष्ट्रीय पोशाक से कुछ कम नहीं है। चाहे करवा चौथ हो, चाहे तीज हो या फिर कोई अन्य त्योहार, पर सजना सवरना हो तो बिना साड़ी के मानो महिलाओं का श्रृंगार ही पूरा नहीं होता है। परंतु अगर ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करें तो सत्य कुछ और ही निकलता है। चलिए आज हम आपको ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से आप तक साड़ी की वास्तविक उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत के अनुसार साड़ी का शाब्दिक अर्थ कपड़े की पट्टी होता है। जातक नामक बौद्ध साहित्य से प्राचीन भारत के महिलाओं के वस्त्र को सातिका कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कपड़े की बुनाई की कला 2800 से 1800 ईसा पूर्व के दौरान मेसोपोटामियम सभ्यता से भारत आई थी। 1500 ईसा पूर्व के बाद जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तो पहली बार उन्होंने ही वस्त्र शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ उनके लिए पहनने योग्य चमड़े का एक टुकड़ा था। समय के साथ खास तौर से महिलाओं के लिए कमर के चारों ओर कपड़े की लंबाई पहनने की यह शैली और कपड़ा नए रूप से जाने जाने लगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं द्वारा पहना गया ये साधारण सा कपड़ा भारत की कई शानदार साड़ी का आरंभ था। उसके बाद मौर्य से लेकर सुंग तक और फिर मुगल काल से ब्रिटिश काल तक साड़ियों के पहनने के तौर तरीके में काफी बदलाव आया। जैसे मौर्य और सुंग काल में आयताकार साड़ी नुमा कपड़ा इस्तेमाल हुआ करता था, जो महिलाओं के वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे कपड़े की लंबाई बढ़ती गई और फिर मुगल काल में एक क्रांतिकारी बदलाव हुए। जैसे सिलाई की कला से इस कपड़े के परिधान को पूरा कर दिया गया और इसे एक साड़ी का रूप मिल गया। साड़ी पहनने के कई तरीके हैं जो पारंपरिक मूल्यों और पसंद पर निर्भर करता है। अलग अलग शैली की साड़ी में कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी और हकोबा मुख्य रूप से प्रचलित है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, मधुबनी, छपाई, असम की मूंगा रेशम, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की बंधेज, गुजरात की गठोड़ा, पटोला, बिहार की टस्सर, काथा, छत्तीसगढ़ी कोसा रेशम, दिल्ली की रेशमी साड़ियाँ, झारखंडी कोसा रेशम, महाराष्ट्र की पैठानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामवर और पश्चिम बंगाल की बालूछरी और कांथा टंगेल आदि प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं, जिसे हमारे देश की महिलाएं पहनती हैं और हमारी संस्कृति की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं।